वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। आम आदमी पार्टी की जालंधर में बड़ी जीत हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जालंधर उपचुनाव की। अरविंद केजरीवाल की जालंधर उपचुनाव में जैसे ही जीत हुई तो एक खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल ये पूरा मामला काफी समय से गर्माता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जालंधर का जो उपचुनाव है वो काफी अहमियत रखता है और लोकसभा की सीट यहां से निकल करके सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जालंधर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त हमलावर हो रही है। कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रणनीति के आगे इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में सभी पार्टियों ने घुटने टेक दिए उनके आगे, कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर अकाली बसपा जो है गठबंधन। केजरीवाल ने अब बड़ा उलटफेर कर दिया, जिसके बलबूते पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। आपकी जीत कई मायनों में बहुत अहम है। एक तो लोकसभा के लिए उसका रास्ता खुल गया है, दूसरा 24 साल से एक सीट पर डटी कांग्रेस को उसने उखाड़ फेंका है। ये भी बात कही जा रही थी कि कांग्रेस का वोट बैंक काटने में आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है। इसका हमें बड़ा उदाहरण गुजरात में भी देखा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि जालंधर में पूर्ण बहुमत के साथ इस वक्त जो है जीतती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। जालंधर की लोकसभा सीट पे आज चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस पे आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी तक लगभग 58,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रिंकू जी आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा गिनती और बाकी है, लगभग शायद 10,000 वोट की गिनती और बाकी है। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 60 साल में से 50 साल यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, तो उस गढ़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है। पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर। 1 साल बाद के बाद ये चुनाव हुआ। किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है, बहुत कठिन, क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किए थे, पुरानी सरकारों ने, वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहेरिट किए थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने एक अपने लिए इतना पॉजिटिव वातावरण क्रिएट किया कि जितने काम किए, हम तो केवल काम की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम जात की राजनीति, केवल काम। हमारे कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जालंधर की जनता ने, और जालंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जालंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगभग 1.25 साल पहले। वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जालंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं। उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना ज़बरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है
कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए। उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। केवल 2 जालंधर सेंट्रल और जालंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जालंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जालंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जालंधर नॉर्थ, जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जालंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में। 2019 में 1 सीट रह गई और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी, अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है। मैं फिर से पंजाब की जनता को, जालंधर की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जालंधर लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आम आदमी पार्टी के कामों पर लगभग 14 महीने अभी हुए नहीं हैं। 16 मार्च को हमने ओथ ली थी, 16 मई को 14 महीने होंगे, तो लगभग 14 महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म की या जात पात की राजनीति नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे थे, जो आम आदमी क्लिनिक हमने पंजाब में बनाए हैं 580। हम वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे, स्कूलों के नाम पे वोट मांग रहे थे। हम वहाँ पर बिजली का बिल 0 जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे ही ये जारी रहेगा, उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पे वोट मांग रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे, हर एक की भलाई की बात कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे। ये शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब 28 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 67 आई, 60, उसके बाद 63 आई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से, वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है। 92 MLA हमारे पंजाब की विधानसभा में, 63 MLA हमारे दिल्ली की विधानसभा में, 5 MLA हमारे गुजरात की विधानसभा में, 2 MLA हमारे गोवा की विधानसभा में, 10 MP हमारे राज्यसभा में और आज के बाद 1 MP हमारा लोकसभा में है। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान या हमारा हिस्सा ना हो। ये सब आम आदमी पार्टी की टीम, जो वॉलंटियर, जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफिले के रूप में एक बड़ा रोड शो बना देते हैं, तो ये उनकी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत टाइम दिया पंजाब के लिए,
और अलग अलग भी गए हम, और जितने भी वॉलंटियर और अहदेदार साहबान थे उन सब की जीत है। मैं जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया, हम पर फूलों की वर्षा की, हमको अपने अपने कहीं ना कहीं बुला के मान सम्मान दिया, हमारी इज्जत की, मैं उनको तो बधाई देना ही चाहता हूँ दिल से। लेकिन जिन्होंने हमको गालियाँ दी, हमारे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, अनाप शनाप बोला, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनको भी मैं कहता हूं कि वो भी उनका भी भला हो। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई, वही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। अब जालंधर की जीत के बाद क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया अरविंद केजरीवाल का, और क्या कुछ फायदा उनको 2024 में होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो आम आदमी पार्टी को मिल ही चुका है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति बनाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।